So we have two capacitors. The capacity C1, this is 2 microfarad, and C2, which is 3 microfarad, right? They are connected according to figure. Now switch is closed. Now switch is closed. तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन के पास, ये तो हमने किया था। हमने क्या किया था? फाइनल वोल्टेज क्या हो जाएगी? C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर ऐसे लगे ना सीरीज में। याद है आपको? हमने इसको भी कहा था कि ये कोलिजन के जैसा है। राइट, राइट। तो अब प्लस 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 आपस में कनेक्टेड है, तो ये प्लस आएगा इसके अंदर। अगर प्लस और माइनस कनेक्टेड हो तो पीछे माइनस आ जाता। हम इसको पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, मगर वैसे इसको अगर हम करें तो आंसर क्या आ जाएगा बोलो? 2 into 200 प्लस 3 into 400 डिवाइडेड बाई 5, C1 plus C2। That will the final common voltage across each, that will the common voltage across each, right? ऐसा सॉल्व करने आना चाहिए। ये कितना हो गया जी? 400 1600/5. प्लस 1200, राइट? 1600, राइट? 1600/5 320. कितना होता है? 320। 320. 320 ये बोल रहे हो ना? दैट इज द कॉमन वोल्टेज। तो चार्ज कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज आ जाएगा? 320 into 2, विच इज लाइक 640 माइक्रोकूलम, राइट? ये तो वोल्ट है, मगर वो माइक्रोकूलम में आएगा, राइट? और 3 पे कितना आ जाएगा? 960. 320 into 3, 960 माइक्रोकूलम। वेरीफाई कैसे होगा हमारा आंसर? टोटल चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव में गया है, तो दोनों पर मिला के टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम वेरीफाई कर लें, टोटल चार्ज कितना आ रहा है हमारा? 640 प्लस 960, 0। 1600 माइक्रोकूलम चार्ज है। क्या इतना चार्ज था? इस पे कितना चार्ज था? 200 into 2, 400 माइक्रोकूलम इसमें चार्ज था। इसमें कितना था? 400 into 3, 1200 माइक्रोकूलम इसमें था। तो टोटल चार्ज कितना था? 400, एंड दैट इज स्टिल मैचिंग। तो दैट गिव्स अस ए कॉन्फिडेंस इन आवर आंसर, राइट? तो ये कितना हो गया? शुरू में इसमें 400 माइक्रोकूलम चार्ज था, है ना? अब इसमें बढ़ जाएगा, क्योंकि हायर वोल्टेज चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। ये मैंने डायरेक्शन गलत बना रखी है ना? चार्ज कैसे फ्लो करेगा? ऐसा फ्लो करेगा, हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज की तरफ। इसलिए पहले इसमें 400 माइक्रोकूलम चार्ज था, अब इसमें 640 हो गया। अब इसमें 640 हो गया, ठीक बात है। तो कितना है इसके अंदर? 240 माइक्रोकूलम यहां से फ्लो हुआ है, तभी तो यहां पर इतना हुआ। यहां पर कितना था? 1200। 1200 में से 240 घट जाएगा तो 960 बचेगा। तो ये भी हिसाब मैच कर रहा है, राइट? ये भी हमारा हिसाब मैच कर रहा है। तो आवर आंसर इज करेक्ट, राइट? आवर आंसर इज करेक्ट। ये ठीक है। इसमें अगर पूछे एनर्जी लॉस कितना हुआ है, हाउ मच इज एनर्जी लॉस, उसका फॉर्मूला बताया था ना? याद है आपको? हाफ इंटू रिड्यूस मास इंटू वी अप्रोच स्क्वायर, है। हाफ इंटू कोलिजन के हिसाब से। इसमें क्या होता है? हाफ इंटू रिड्यूस मास क्या होता है? दो मास अगर M1 M2 होते हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, वेलोसिटी V1 V2 से M1 सेम M2 डायरेक्शन में जा upon रहे M1 हैं जी। plus M. M1 M2 upon M1 plus M2. हाँ, M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगी? दोनों में सेम डायरेक्शन जा रहे हैं तो V2 minus V1. Most. एक्चुअली V1 फास्ट होगा, अगर मैंने जैसे एरो बनाए हैं तभी तो उसको पकड़ेगा, वरना तो कोलिजन होगा ही नहीं। तो V1 - V2 स्क्वायर, पर फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर ही करना है हमने तो यहां पर क्या बन जाएगा? हाफ इंटू C1 C2 अपॉन C1 + C2 इंटू वोल्टेज डिफरेंस। पहले वोल्टेज अप्रोच कितनी है? 400 से 200 के बीच का डिफरेंस है, दैट इज द, उसको गैप को ब्रिज करना है, उसको ब्रिज करना है, राइट? 400 - 200 का स्क्वायर, इतना हमारा आंसर आ जाएगा जी। ठीक है। ये माइक्रोफेरेड में है, तो आंसर कैसा आएगा? माइक्रो जूल में आ जाएगा। आंसर कैसा आ जाएगा?
माइक्रो जूल में आ जाएगा। तो वी कैन डू इट, राइट? ऐसा क्वेश्चन भी आता है भैया। तो अगर ये कर ही रहो तो याद ही हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो फ्री के मार्क्स है ना? हाँ। तो अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं, जो रूटीन क्वेश्चन होते हैं, उनके उनके पास ट्रिक्स होती हैं, राइट? उसमें वो दिमाग नहीं लगाते, रूटीन क्वेश्चन में स्कोर कर लेते हैं। तो हाफ इंटू कितना हो गया ये? 2 into 3 अपॉन 2 + 3 विच इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 200 का स्क्वायर। तो 200 का स्क्वायर की हो गया 4 × 10⁴। इतना माइक्रो जूल है। मिली जूल में ऐसे ही कुछ आ गया। इसको क्या करें, 2 को तो हम काट दें, तो क्या बचा? 3/5 × 4 × 10 ले लें यहां पर एक, और यहां पर 10⁻³ माइक्रो जूल इज लाइक मिली जूल। तो 5 × 2 = 10 भी काट दें, तो 4 × 2 = 8, 3 × 24 मिली जूल। 24 मिली जूल इज दी एनर्जी लॉस। 24 मिली जूल इज एनर्जी लॉस। बात समझ आ रही है? राइट। हम वैसे निकाल के देखें, बताओ शुरू में एनर्जी कितनी थी इसमें? U1 कितनी थी? हाफ CV², हाफ इंटू 2 × 200²। तो 2 तो कट गए, 200 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 × 10⁴ माइक्रो जूल। तो आई कैन से 40 मिली जूल। इसमें एनर्जी कितनी थी? 40 मिली जूल। U2 में कितनी थी? बोलो, इसमें एनर्जी कितनी थी? यहां लिख देते हैं, 1/2 3 into 400 का square, हाफ इंटू 3 इंटू 400 का 400 square, का स्क्वायर विच इज 16 × 10⁴ माइक्रो जूल। तो ये कितना हो गया? 240 millijoule. 240 मिली जूल। वेरी गुड। तो टोटल ये हमारी 240 मिली जूल। तो टोटल U1 + U2 कितनी थी? दैट वाज 280 मिली जूल, 280 राइट? 280 मिली जूल। फाइनल एनर्जी कितनी है? फाइनल एनर्जी 24. कितनी है? हाफ इंटू C1 + C2, और दोनों में वोल्टेज कितनी है हमारी? कंबाइंड वोल्टेज 320 इंटू 320²। आ रही बात समझ में? तो कितना हो गया? हाफ इंटू 5 इंटू 32 का स्क्वायर इंटू 10⁻², माइक्रो जूल। दिस इज द फाइनल एनर्जी। कैन वी डू इट? 5 × 16 × 32 लिख दो उसको, है ना? एक 16 से 32 बच जाएगा, 32 बच जाएगा, इंटू 100 माइक्रो जूल। ये कितना हो गया जी? 16 × 5 = 80। 80 को मैं 8 लिख दूं, और एक जीरो 100 लगा के 1000 बन जाएगा, उसको मिली जूल कर दूं, तो 8 × 32 ऐसा बच गया, राइट? आर वी डूइंग फाइन? 8 × 2 = 16, 6 1, 8 3 = 24 एंड 1 25। 256. तो 256 मिली जूल थी फाइनल एनर्जी। तो लॉस कितना है? 280 माइनस 256 विच इज लाइक 24 24. मिली जूल, विच इज द करेक्ट आंसर। विच इज द करेक्ट आंसर, राइट? इसमें टाइम ज्यादा लगा। अगर आपको ये पता है कि मुझे उस तरीके से करना है, यू कैन सेव 1 or 2 क्रूशल मिनट्स, राइट? एंड सेव द मेंटल एनर्जी, राइट? सेव द मेंटल एनर्जी। एंड सेम इज ट्रू फॉर स्टार डेल्टा टू स्टार मेथड। अगर आपको ये आ गया, एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया कंपिटेटिव एग्जाम में, तो आपके फ्री के मार्क्स हो जाएंगे ना, आपने प्रैक्टिस किए हुए तो। दोनों में से एक तो आ ही सकता है, या तो ये आ सकता है, व्हीटस्टोन ब्रिज, दोनों भी आ सकते हैं। तो आपके 8 नंबर सीधे हो जाएंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लाइक दैट, राइट? बाकी कंसेप्ट भी तो इंप्रूव हो रहा है ना सीखने से। कंसेप्ट भी तो इंप्रूव हो रहा है, इट्स नॉट जस्ट दिस थिंग, राइट? ये ठीक हो गया। अब क्या करना है हमने? द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सेल, इसको अलग बना लेते हैं एक बार।